हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कल फिन निफ्टी में किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं। तो हम पहले लेवल्स की ही बात कर लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे कि चार्ट पे चार्ट पे और कौन कौन से नए लेवल्स बन रहे हैं और कितना कितना प्रॉफिट हमें इन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे देखने को मिल सकता है। देखो, पहले लेवल की हम यदि बात करें तो वो है हमारा 19,930। यदि मार्केट सेकंड हाफ में, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड हाफ की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में यदि मार्केट 19,930 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो इस कंडीशन में हम कॉल बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और यदि मार्केट सेकंड हाफ में 19,650 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है, सेकंड हाफ में 19,650 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो इस कंडीशन में हम पुट बाइंग की पोजीशन को बना सकते हैं। ये हमारे दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं कल। मेजर जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो इन दोनों लेवल के बेसिस पे ही मिलेगा। यदि मार्केट ने इनमें से किसी भी लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया तो हम आराम से 4x अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। 4x टाइम हमारा कैपिटल कल हो जाएगा यदि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है। यदि फर्स्ट हाफ में मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद इन लेवल्स को सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो हम आराम से 4x अपना कैपिटल कल कर पाएंगे। अभी हम चलते हैं इन लेवल्स को और सही से समझने के लिए कि चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, इन सभी पे बोल क्या रहा है, चार्ट बोलना क्या चाह रहा है। देखो, यदि हम यहाँ पे आते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को यदि हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे फिन सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी में जैसे एक एम पैटर्न बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, वैसा ही सेम की सेम पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिन निफ्टी ने भी यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज क्या है कि जो ये रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल क्या है, ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। इसने ये ये इन तीन कैंडलों को अपने अंदर, एक सिंगल कैंडल ने लास्ट तीन ग्रीन कैंडलों को अपने अंदर एंगल्फ कर लिया। तो ये हो गई एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल में मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया और बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट यदि पॉज लेता है तो उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के चांसेस मार्केट में 80% होते हैं। तो अभी मार्केट ने ये जो लास्ट वीक में ये छोटी सी ग्रीन कंसोलिडेशन कैंडल बनाई है, इसके बाद यदि मार्केट इस कैंडल के, इस कंसोलिडेशन के ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे ये जो पॉज लिया है ना मार्केट ने लास्ट वीक, इस पॉज का यदि मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में मार्केट में हम एक सेलिंग देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी हम बात करते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम की। उससे पहले इनको हटा देते हैं। तो यदि हम वीकली टाइम फ्रेम सॉरी यदि हमारे डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक एम पैटर्न साफ साफ नजर में आ रहा है। ये एक एम पैटर्न है, ये एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। और यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन जाएगा। देखो, पहला हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न, सेकंड हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न, थर्ड हो जाएगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, फोर्थ हो जाएगा हमारा फ्लैग एंड पोल। और फोर्थ फिफ्थ रीजन हो जाएगा हमारा ये जो लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन है ना, ये इम्पोर्टेंट, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और ये लेवल हमारा 19,630 से 19,650, ये पांच लेवल्स का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट। यदि मार्केट हमारा 19,630 और 650 के लेवल को ब्रेक करता है, ये पांच पैटर्न यहाँ पे हमें एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। यदि मार्केट कल के दिन इस लेवल को 19,630 से 19,650 के जोन को ब्रेक करता है तो यहाँ पे यदि ये कल होता है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में यदि मार्केट इस ट्रेड को देता है तो मैं बोलूंगा आराम से 5x तो आपके रुपए कल होने ही होना तय है। वो तो उसके बाद आपके मन की बात है कि आप कितना प्रॉफिट को ट्रेल कर पाते हो और कितना प्रॉफिट को ट्रेल, पोजीशन को ट्रेल नहीं कर पाते हो। अभी हम देखो आवरली टाइम फ्रेम से हमें कौन कौन से लेवल यहाँ पे मिल रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम से यदि हम देखेंगे तो मार्केट ने रिजेक्शन 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 ब्रेकआउट, रिजेक्शन लिया यहाँ पे, फिर रिजेक्शन, इस लेवल को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन, अभी मार्केट फिर से इस लेवल के पास आया है। तो यदि मार्केट इस लेवल को, ये कौन सा लेवल है, 19,930 के लेवल को
ब्रेक करता है फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद, सेकंड हाफ में यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट होगा 20,020। हम यहाँ पे 80 से 90 पॉइंट के लिए हमारा एक बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, एक बाइंग साइड का जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 19,930 के लेवल को सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो। अभी हम चलते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम से भी हमें यही लेवल दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड इनको हटा देता थोड़ा। 15 मिनट टाइम फ्रेम से भी हमें यही लेवल दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे हमें एक जो लेवल यहाँ से मिला है वो हमें हमारा टारगेट का लेवल मिला है। मार्केट ने यहाँ पे दो दो बार रिजेक्शन लिया, गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, उसके बाद यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये 20,020 का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है। अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे। यदि मार्केट में हमें मॉर्निंग में ट्रेड लेना है, देखो ये जो हमारे लेवल्स थे ये थे जीरो जीरो ट्रेड के लिए लेवल्स, मतलब सेकंड हाफ के लिए लेवल। यदि हमें मार्केट में फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है, कल सुबह उठते ही यदि हमें ट्रेड लेना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल है। तो देखो पहला सेलिंग साइड का जो हमारा लेवल बनेगा, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल कौन सा है 19,750, इस लेवल को ब्रेक करता है 19,750 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट होगा 19,660। इससे बड़ा टारगेट मत रखना, मैं बोलूंगा कि पहला टारगेट हम रखेंगे 700 का, 50 पॉइंट का पहला टारगेट होगा और 40 पॉइंट का सेकंड टारगेट होगा। मतलब 19,750 पे हमारी एंट्री बनेगी, 19,700 हमारा फर्स्ट टारगेट, 19,660 हमारा सेकंड टारगेट। ये होगा हमारा T1, ये होगा हमारा T2, ये होगी हमारी एंट्री। इस हिसाब से हमें हमारे दो टारगेट के हिसाब से चलना है, क्योंकि ये जो एक लेवल है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे। उसके बाद यदि हम यहाँ पे बाइंग साइड का लेवल देखते हैं कि यदि मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का कौन सा लेवल लेके चलेंगे। तो देखो बाइंग साइड के लेवल की यदि हम बात करेंगे तो बाइंग साइड का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो लेकर निकल के आ रहा है यही लेवल जो हमने जीरो जीरो ट्रेड के लिए लिया है 19,930। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद, देखो यहाँ पे कंडीशन है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 19,930 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और इसका भी हम टारगेट ऐसे ही रखेंगे, टारगेट वन रहेगा हमारा 50 पॉइंट का यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में इस लेवल को ब्रेक करता है। यदि देखो सेकंड हाफ में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ये हमारा जाएगा जीरो जीरो में, जीरो जीरो में ही हमारा ट्रेड जाएगा और इसका हमारा टारगेट रहेगा बड़ा, हमारा टारगेट रहेगा हमारे रुपए को 4x करने। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का हमें वन वे मोमेंटम शो करे, और यदि 2 बजे के बाद और 2:30 बजे के बाद यदि मार्केट ने ये मोमेंटम दिया ना 2:30 बजे के बाद, तो 5x रुपए तो आपके 100% हुई कर ही देना है मार्केट। ये दो लेवल हमारे पास निकल के आ चुके हैं मॉर्निंग के लिए, 19,930 और 19,750। अभी यदि हम बात करें कि यदि मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो गैप अप की कंडीशन में मैं बोलूंगा यदि मार्केट यहाँ से 150, 100, 125 पॉइंट भी यदि ओपन हो जाता है, मतलब इसी लेवल पे 19,930 के लेवल पे ओपन हो जाता है, तो मार्केट को फर्स्ट हाफ के लिए भूल जाना, मार्केट को फुल्ली कंसोलिडेशन करने देना, या फिर मार्केट जहां पे भी जा रहा है मार्केट को जाने देना। यदि मार्केट 20,030 के लेवल पे जाता है, मतलब 20,020 या फिर 20,030 के लेवल के पास जाके कुछ नेगेटिव बनाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, वरना हम गैप अप की कंडीशन में बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। या तो मार्केट को 2 घंटे कंसोलिडेशन करने दो और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, वरना हम गैप अप की कंडीशन में सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेंगे। यदि हम गैप डाउन की बात करें, यदि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये लेवल एज ए एक सपोर्ट काम करेगा, हम यहाँ पे एक बाइंग साइड के ट्रेड के लिए देखेंगे ना कि सेलिंग साइड के ट्रेड के लिए देखने वाले हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे जो सारे के सारे, देखो ये तो हमारे जीरो हीरो ट्रेड के लेवल है 19,930, 19,650। यहाँ मार्केट हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा तो। अभी यदि हम बात करें हमारे सारे लेवल्स की चार्ट ने कौन कौन से लेवल बनाए हुए हैं, तो पहला जो रिजेक्शन बनाया हुआ है 20,020, जिसकी अभी हमने बात की है 20,020, 20,030 का ये हमारा लेवल रहने वाला है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं
देखो ये जो 19,030 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें हम मॉर्निंग में भी ट्रेड ले सकते हैं और सेकंड हाफ में तो ये जीरो हीरो ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देने ही वाला है। और ये जो हमारा 19,030 से 19,050, देखो यदि मॉर्निंग में इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम 19,030 का लेवल लेके चलेंगे। और यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में ब्रेक करता है तो हम 19,050 का लेवल लेके चलेंगे। 19,050 को मार्केट ब्रेक करेगा तो ये हम हमारी सेलिंग साइड की पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे लेवल है, पहला लेवल है 20,020, रिजेक्शन की तरह काम करेगा। 19,930 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि इसको मार्केट ब्रेक करता है सेकंड हाफ में तो हम जीरो जीरो ट्रेड लेंगे, और यदि फर्स्ट हाफ में ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 50 पॉइंट का, सेकंड टारगेट रहने वाला है हमारा 40 पॉइंट का। और लास्ट डे क्लोजिंग तो हर बार सपोर्ट और रिजेक्शन की तरह काम करती ही है। उसके बाद हम बात करें कि यदि हमें मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन की कंडीशन में 19,070 के लेवल के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल आता है सेलिंग साइड में पुट बाइंग के लिए, ये हमारा पुट बाइंग के लिए रहेगा, ये हमारा कॉल बाइंग के लिए रहेगा। पुट बाइंग और कॉल बाइंग के लिए 19,030 का लेवल और 19,050 का लेवल। सेकंड हाफ में 19,050 का लेवल, फर्स्ट हाफ में 19,000, ये हमारा रहेगा फर्स्ट हाफ के लिए, ये हमारा रहेगा सेकंड हाफ के लिए। और उसके बाद जो हमारा लास्ट सपोर्ट आता है मार्केट में वो आएगा कल के लिए। मैं मार्केट को इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी, कोई चांस नहीं लग रहा है कि मार्केट कल 19,050 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो ये थे हमारे लेवल्स। और देखो यहाँ मैं एक चीज बताना भूल गया इसके चक्कर में, जीरो हीरो के चक्कर में जो हमारी मेन बात थी कि जो मेरे को यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम पे एक नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है ना, उसका जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। और ये हर चार्ट में हो रहा है, हर चार्ट में एक बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न बन रहा है और जिसका जो टारगेट है वो बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं। यदि हम फिन निफ्टी की बात करें, चार्ट की बात करें, तो जो फिन निफ्टी में यहाँ बनाया हुआ है ना, फिन निफ्टी ने एक एम पैटर्न बनाया हुआ है बहुत बड़ा। देखो ये फिन निफ्टी इस पैटर्न को कब से बना रहा है, जुलाई में फिन निफ्टी ने इस पैटर्न को बना फॉर्म करना शुरू किया था और अभी तक इस पैटर्न को मार्केट फॉर्म कर रहा है। देखो जिस पैटर्न को बनने में जितना ज्यादा टाइम लगता है ना, उस पैटर्न के टारगेट आने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। और इस पैटर्न के जो टारगेट है ना वो बहुत बड़ा है। देखो मार्केट यहां से गैप ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। यहाँ एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक जो हम एम पैटर्न बोलते हैं ना वो बना हुआ है। इसका जो पहला हाई है वो सेकंड हाई से ऊपर है। निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में भी सेम सेम टू सेम ऐसा ही एक पैटर्न बना हुआ है। तो यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ एक ये एम पैटर्न एक्टिवेट होता है तो इसका टारगेट कितना आएगा, इसको हम यहाँ रखेंगे। और इसका जो हमारा टारगेट आ रहा है डाउन साइड का, जो हमारा पहला टारगेट आ रहा है इसका वो आ रहा है 18,260, T1 है। लेकिन नहीं, मार्केट यहीं पे नहीं रुकने वाला, क्योंकि मार्केट का आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना पड़ेगा जो यहाँ पे बनाया किया हुआ है ना मार्केट में। यदि मार्केट 18,250 के लेवल, 18,250 के लेवल पे आ जाता है ना, तो मार्केट इस लेवल का ये जो लेवल होता है ना, इस लेवल को ब्रेक कर चुका होगा। ये हमारा लेवल है 18,400। और यदि मार्केट ने 18,400 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो मार्केट सीधा फिर यहाँ आके रुकेगा और ये हमारा लेवल है 17,800। तो फिन निफ्टी में डायरेक्ट मार्केट 17,800 तक आ जाएगा यदि मार्केट ने इस एम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। और ये एम पैटर्न कब एक्टिवेट हो जाएगा, ये एम पैटर्न हमारा एक्टिवेट हो जाएगा 19,400 के नीचे, सॉरी 450 के नीचे। 19,450 के नीचे मार्केट में 80% चांसेस होंगे कि मार्केट 17,800 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। पहला टारगेट होगा हमारा 18,250 और सेकंड टारगेट होगा हमारा 17,800।